ठीक ठाक। चलो आज अपना लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर जो है मतलब 10th में जो बोर्ड का वेटेज रहा था वो मैक्सिमम जो है 10 नंबर का था। कहने का मतलब आपको तो 10 नंबर इस चैप्टर। आइए आज का जो अपना लोग का चैप्टर था वो निर्देशांक ज्यामिति, मतलब हिंदी में या तो और नाम से भी जानते हैं निर्देशांक नियामक क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज इस चैप्टर में जो मतलब 10th क्लास का चैप्टर है और ये चैप्टर बेसिकली जो है 9th 10th दोनों के लिए है। 9th में जो है बेसिकली वो उसका नियामक के बारे में चिन्ह परिपाटी के मतलब साइन कन्वेंशन जो होता किस क्वाड्रेंट माने कि प्रथम पाद जो होता, द्वितीय पाद जो होता, तृतीय पाद, इसमें साइन के थ्रू वो दिया जाता है कि मतलब कोई भी पॉइंट को इंडिकेट करना, यहाँ पे कौन सा प्लेस होगा या कौन सा स्थान पे होगा, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें चतुर्थांश के बारे में पता चल जाएगा। तो आज अपना लोग जो 10th क्लास के लिए हम पढ़े जो आपके बोर्ड में वो 10 नंबर के लाता है, लेकिन 10 नंबर को आता है लेकिन आपको डबल क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब 10 का आपको 20 पूछा जाएगा और इजी चैप्टर है, इजी से देख लेंगे अपना लोग। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ पहले से लिखे हुए कि निर्देशांक ज्यामिति जो है थोड़ा लिखे हुए कि निर्देशांक ज्यामिति मतलब निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक नियामक जो होता है गणित की वह शाखा है जिसमें हम ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित माध्यम से क्या होता है। 1 मिनट यहाँ पे समझने वाली बात है कि बीजगणित क्या होता है, जिसमें हम साइन कन्वेंशन मतलब कि प्लस माइनस के साथ मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो उसी को हम बोलेंगे बीजगणित, जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक भी बोलते हैं। तो नियामक भी है निर्देशांक ज्यामिति मतलब शाखा भाग है जिसमें ज्यामिति मतलब एक आकृति हो गया, जैसे कि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज में टाइप है बहुत सारे उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज के टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि मतलब की दूरी निकालना सीखेंगे कि 2 पॉइंट के बीच की दूरियां कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए कि ज्यामिति की जो शुरुआत होती है वो बिंदु और सरल रेखा से होती है। आपको 10th क्लास में बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, बस हम नॉलेज के लिए थोड़ा जानकारी के लिए लिखा दिया कि जो ज्यामिति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, बिंदु और सरल रेखा से होती है, मतलब सरल रेखा से होती है। और यहाँ पे ज्यामिति का डेफिनेशन लिख दिया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले इसमें जो हमें बेसिकली शुरुआत जाननी चाहिए, तो मतलब कोई भी जो प्लेन है उसको हम 4 भाग में डिवाइड करें। जैसे ये देखिए अपने लोग का एक समतल प्लेन है, इस प्लेन में देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इस लाइन का नाम हो जाता है एक्स एक्सिस, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, इसको इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलेंगे, हिंदी में एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और 1 मिनट इसको जो है अपना लोग एक्स अक्ष को एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं जो बार बार बिहार बोर्ड में 10th क्लास में पूछा जाता है कि एक्स अक्ष को और किस नाम से जानते हैं। तो एक्स अक्ष को जो है भुज के भी नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक्स अक्ष को किस नाम से जानते हैं, भुज भी कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। और जो वर्टिकल लाइन होगा वो वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि, या इसको जो है ये यहाँ पे वाई अक्ष बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाई अक्ष या इसी को बोलते हैं कोटि। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्ट यहीं पे पूछते हैं कि एक्स अक्ष को किस नाम से जानते हैं, या भुज किसको बोलते हैं तो वो बोलेंगे एक्स अक्ष को, और कोटि किसको बोलेंगे तो वो बोलेंगे वाई अक्ष को। यहाँ देखिएगा जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उस पॉइंट को यानी कि उस बिंदु को हम नाम बोलेंगे मूल बिंदु। तो यहाँ पे देखिए अगर राइट साइड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर इधर गया तो मतलब राइट साइड गया, ये मूल बिंदु है, इसको इस कटान बिंदु बोलते हैं मूल बिंदु। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उस बिंदु का नाम हो जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, अगर मूल बिंदु से राइट साइड चले हॉरिजॉन्टल टाइप तो वो प्लस में लिया जाता है साइन को, और निगेटिव मतलब ये लेफ्ट साइड चले तो उस साइन को निगेटिव में ले जाता है। तो इस साइन को हमें डैश के थ्रू दिखाएंगे। और यहाँ पे जो मूल बिंदु से अपवार चलेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे कोटि में तो पॉजिटिव होंगे, और जो नीचे आएंगे उसको हम निगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे इसलिए दिखाया गया कि आप सीधा सा बात याद रखिएगा, जिधर डैश वाला साइन होगा वो निगेटिव लिया जाएगा और जिधर डैश नहीं होगा वो पॉजिटिव होगा। और निर्देशांक ज्यामिति में कुछ खास बातें याद रखने के लिए, जिस तरह से काउंटिंग शुरुआत होता है 1 1 के बाद 2, उसी तरीका से निर्देशांक ज्यामिति जो है हम पहले एक्स के नियामक को लिखेंगे उसके बाद वाई के नियामक को लिखेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक्स के नियामक को लिखा जाता है उसके बाद वाई को नियामक लिखा जाता है। या आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखाना, अभी तुरंत बताया कि जो एक्स अक्ष होगा उसको किस नाम जानते हैं, भुज से, और जो वाई वाले होंगे उसको कोटि के नाम जानते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लिखा रहेगा आपको भुज कोमा कोटि। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य बात, यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट अभी तक आए हैं कि मतलब एक्स अक्ष को और किस नाम से जानते हैं। तो एक्स अक्ष को हम भुज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक्स अक्ष को किस नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और एब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में, और वाई अक्ष जो है उसको हम कोटि बोलेंगे। वाई अक्ष को यहाँ पे कोऑर्डिनेट इंग्लिश बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आपको पहले ही मिल गया कि एक्स अक्ष को हम बोलेंगे भुज और वाई अक्ष को बोलेंगे कोटि। निर्देशांक ज्यामिति में खास बात याद रखने वाली बात कि पहले हम एक्स के नियामक को लिखते हैं उसके बाद वाई के नियामक लिखते हैं, और जहाँ पे एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन एक दूसरे को मतलब कि एक्स वाली लाइन और वाई वाली लाइन एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट का नाम हो जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0,0। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0,0। कहने का मतलब कि मूल बिंदु ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे
एक्स के नियामक भी जीरो रहते हैं और वाई के नियामक भी जीरो रहते हैं। मतलब कि इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स बराबर भी जीरो और वाई बराबर जीरो। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे नियामक जो साइन होता है ये ट्रिपल लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिला है पहले ही से। मतलब एक्स अक्ष को हम भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को हम 40 बोलेंगे। मूल बिंदु का जो नियामक होने वाला वो मूल बिंदु का जो नियामक होने वाला वो 0,0 होने वाला। ठीक है, यहाँ तक। और बातें बोले कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा साइन करने से ये अपना लोग का एक प्लेन समतल था, इसको देखिए ये जो प्लेन समतल था इसको 4 भाग बांटे। तो ये जो बोला जैसे घड़ी चलता है क्लॉकवाइज में, लेकिन इसमें हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये इसको बोलेंगे प्रथम पाद, इसको बोलेंगे द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे तृतीय पाद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पाद। इंग्लिश से बोले तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोले। तो क्या साइन याद रखने बोले थे आप लोग को, बोले कि अगर मूल बिंदु से राइट साइड चले तो वो पॉजिटिव होगा, अगर मूल बिंदु से अपवार्ड चले ऊपर की ओर चले तो वो भी पॉजिटिव होगा, अगर मूल बिंदु मतलब ओरिजिन जो होता अगर उससे नीचे चले डाउनवार्ड चले तो वो भी नेगेटिव साइड में होंगे, और मूल बिंदु से एलएचएस साइड मतलब एलएचएस साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड चले तो वो भी नेगेटिव होंगे। ये बात खास ध्यान रखें। आइए चिन्ह परिपाटी की देखें और बोले कि मूल बिंदु जो निर्देशांक ज्यामिति होता है वो सबसे पहले जो है वो एक्स के नियमों को लिखा जाता है, उसके बाद वाई के नियमों को लिखा जाता है। तो आइए हम चिन्ह परिपाटी की थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब क्वाड्रेंट को इंग्लिश में मतलब चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, या एक और नाम जानते हैं पाद जानते हैं। तो जो इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, मतलब कि जैसे मतलब 3,-3 दे दिया जाएगा, आपको साधारण से पूछा जाएगा कि किस पाद में या किस चतुर्थांश में, तो वो सारे कन्वेंशन बताइए। तो पहले एक्स के लिखेंगे, अगर प्रथम इसको लिखते हैं प्रथम पाद, इसको बोलेंगे प्रथम पाद, इसको बोलेंगे प्रथम पाद, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलेंगे सेकेंड पाद, मतलब द्वितीय पाद बोलेंगे। ये उल्टा दिशा में चलेगा भाई साहब, ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो गाड़ी चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे गाड़ी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, लेकिन हम चले विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे एक बात कि मूल बिंदु को जो हम दिखाएंगे इंडिकेट करेंगे वो ओ से करेंगे। ठीक है, आइए, ये प्रथम पाद होगा, ये द्वितीय पाद हो गया, ये तृतीय पाद हो गया, मतलब थर्ड पाद हो गया। और यहाँ पे आएंगे तो अपना लोग आगे चतुर्थ पाद मतलब फोर्थ पाद में आ गए। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आ गया कि पाद क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है। मतलब कोई भी एक सतह था, मतलब एक प्लेन सतह था, उसको 4 भाग में हमने बांट दिया तो उसका नाम हो गया चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। तो यहाँ देखिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद हो गया। गाड़ी के विपरीत साइन कन्वेंशन में ये जानते हैं कि पहले मतलब कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या था। देखिए अगर इस साइड है बिना डैश वाला तब पहले पॉजिटिव, मतलब बोले कि पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, उसके बाद वाई के कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। आइए ऊपर चल रहे हैं तो ऊपर चले तो वाई भी प्लस में। इसका कहने का मतलब जो प्रथम पाद है, प्रथम पाद का जो साइन होता है मतलब चिन्ह जो होता है वो प्लस कोमा प्लस। कहने का मतलब कि प्रथम पाद में एक्स भी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि एक्स भी धनात्मक होता है और वाई भी धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए आपसे पूछेंगे कैसे, ये सवाल बात है कि सर पूछेंगे कैसे ये सवाल, तो आपको डायरेक्ट ये पूछेंगे जैसे 4,3 दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा किस पाद में। तो देखिए जिसमें एक्स भी धनात्मक हो वाई भी धनात्मक हो वो कौन से पाद में आने वाले, वो प्रथम पाद में आने वाले। ठीक है, आइए सेकंड पाद में आए तो यहाँ देखिए डैश वाला है, तो डैश वाला पहले एक्स के नियामक को लिखेंगे उसके बाद वाई के नियामक को। तो इधर आ रहे हैं ओरिजिन के इस साइड आ रहे हैं तो इस साइड आएंगे तो निगेटिव होंगे साइन, और ये देखिए ऊपर जा रहे थे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव में। यानी कि सेकंड पाद मतलब द्वितीय पाद का जो साइन होने वाला है, चिन्ह होने वाला, वो एक्स होने वाला नेगेटिव में और वाई होने वाला पॉजिटिव में। जैसे एग्जाम्पल की बात बोले तो आपको बोलेंगे -3, या -4,3 दे दिया। तो आइए ये देखिए कि एक्स जो है निगेटिव है और वाई जो है पॉजिटिव है। तो ये बताइए कौन से पाद में होने वाले, ये द्वितीय पाद में। तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछने वाले ये दे दिया जाएगा, पाद पूछे जाएगा, या आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, बोलेगा भुज क्या होता है। तो हम बताया अभी तुरंत आपको, जो पहले होता है वो भुज होता और दूसरा जो होता कोटि होता। अगर इस सवाल की बात बोले इसमें बोले कि भुज क्या, तो भुज बराबर हो जाएगा -4 और कोटि बराबर हो जाएगा 3। आइए फिर थर्ड पार्ट की चिन्ह बात बोले, यहाँ देखिए पहले नेगेटिव मतलब डैश वाला, तो ये भी नेगेटिव साइन आने वाला है, ये भी डैश है तो ये भी नेगेटिव आने वाला। मतलब कि जो थर्ड पार्ट है, तृतीय पाद है, वो साइन भी क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो मतलब कि ऐसा पाद आपको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे पाद जिसमें एक्स भी नेगेटिव होते हैं और वाई भी नेगेटिव होते हैं, तो कौन सा पाद है, वो तृतीय पाद है। जैसे एग्जाम्पल की बात बोले तो आपको दे दी जाएगा -2, -2। तो देखिए -2, -2 कौन से पाद में आने वाले, तो -2, -2 जो है वो तृतीय पाद में आने वाले। फिर इस पाद में आइए तो ये वाला देखिए इस साइड चलेंगे तो एक्स जाएंगे धनात्मक और वाई आएंगे नेगेटिव में। तो यहाँ देखिए मतलब चतुर्थ पाद, मतलब चतुर्थ पाद जो उसका जो साइन हो क्या है, प्लस कोमा माइनस। मतलब कि एक्स जो होगा, एक्स का जो नियामक होगा वो प्लस में होगा और वाई का जो नियामक होगा वो माइनस होगा। जैसे एग्जांपल की बात बोले तो एग्जांपल आइए 7 को -3 दे दिए। यहाँ पे देखिए बच्चे पार्टी अपना लोग इजी तरीका से अपना लोग साइन कन्वेंशन देख लिया, मतलब ये चतुर्थांश का साइन कन्वेंशन देख लीजिए कि प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा वो प्लस कोमा प्लस होगा। कहने का मतलब कि इस क्वाड्रेंट में, इस पाद में
जो होगा x के मान भी धनात्मक और y के मान भी धनात्मक। इस पाद में आए तो x का जो नियामक होगा वो होगा निगेटिव, मतलब माइनस में आने वाला, और y का जो होगा वो प्लस में आने वाला। तृतीय में आए तो इसमें x का नियामक और y का नियामक दोनों क्या आने वाला, निगेटिव आने वाला। फिर फोर्थ में चले तब फोर्थ में देखिएगा x का जो नियामक होगा वो धनात्मक होंगे और y का नियामक जो होगा ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस में आ गया। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। क्वेश्चन कैसे करने वाले तो याद रखेंगे कि प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा माइनस प्लस को प्लस होने वाला, द्वितीय पाद का जो चिन्ह होने वाला वो होने वाला माइनस को प्लस, और तृतीय का जो होने वाला माइनस को माइनस, और यहाँ पे चतुर्थ का जो होने वाला वो होना है प्लस को माइनस की ओर। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है निम्न का पाद बताओ, निम्न का पाद बताए। यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ आप लोग देख के कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख दिए निम्न का पाद बतावे, मतलब कौन से पाद में है चतुर्थांश वो बतावे, निम्न का पाद बतावे। तो आपको हम कुछ होमवर्क देते, ये देख लीजिएगा कौन से पाद में होने वाला है। यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिएगा कि मतलब ये कौन से पाद में है। ये छूट गया क्या, नहीं जुड़ा, ये वाला, ये आपको देख के पाद बताना है कि कौन से पाद में। तो एक नंबर का ऑब्जेक्ट यहाँ से आने वाला है। यहाँ से इस पेज की बात बोले कि ये जो अभी प्रथम पाद हम लिखे हुए स्लाइड में, तो ये स्लाइड की बात देखिए, यहाँ से 5-6 ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है, जो कि बहुत इजी वाला चैप्टर है। यहाँ पे वेटेज बहुत खास चैप्टर है, मतलब इस वाले चैप्टर की देखिए 2025 की अगर बात बोले, मतलब जो एग्जाम हुआ था इसमें इस चैप्टर का वेटेज बोले तो 22 नंबर अकेला आता है इस नंबर से, मतलब कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इजी चैप्टर है। इजी तरीका से पहले साइड से देखिए, आपको पहला ऑब्जेक्ट क्या पूछेंगे, पहले बोलेंगे एक्स के मतलब एक्स अक्ष को किस नाम जानते थे, भुज जानते हैं, वाई अक्ष को किस नाम जानते हैं, कोटि जानते हैं। फिर देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, एक्स कोमा, तो एक्स मतलब मूल बिंदु का जो नियामक हुआ वो हुआ 0,0, मतलब कि मूल बिंदु ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स के नियामक भी 0 होते हैं और वाई के नियामक भी 0 होते हैं। तो फिर यहाँ पे पाद की बात बोले तो प्रथम पाद का चिन्ह हो गया प्लस कोमा प्लस, इसके देखकर दिखा देंगे। और इसी से देखिए दो चीज बता देना आपको, और निम्न का पाद इसी में और ऐड कर दीजिए भुज तथा कोटि को भी बतावे। तो जो पहले होता वो यानी कि एक्स वाले जो होंगे वो भुज कहलाएंगे और वाई वाले जो होंगे वो कोटि कहलाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, इसमें थोड़ा और ऐड कर लीजिए कि निम्न का पाद तथा भुज और कोटि भी बतावे। पाद तथा भुज और कोटि को भी लिखे, तो यहाँ देख लेते हैं। आइए एक यहाँ पे कर लीजिए, हम थोड़ा सा अलग बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल दे दिया गया, मान लीजिए हम सवाल दे दिया आपको, मान लीजिए कि 12,11 दे दिया आपको। इस क्वेश्चन में बोलेगा निम्नलिखित का पाद बतावे और भुज और कोटि बताए। तो आइए पाद क्या हम बताए कि पहली बात की यहाँ देखिए एक्स का जो नियामक है वो नेगेटिव है और वाई का जो नियामक है वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन से वाले भाई मतलब माइनस कोमा प्लस, किस पाद का भाई चिन्ह है, ये माइनस कोमा प्लस जो वो द्वितीय पाद का था। इसका जो आंसर पहला आंसर होने वाला है वो पाद क्या हो जाएगा, वो पाद हो जाएगा द्वितीय, मतलब सेकेंड हो जाएगा। पाद क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे भुज की बात बोले, जो एक्स के नियामक होता है वो भुज कहलाते थे। एक्स बराबर भुज बराबर हो गया -12 और कोटि बराबर जो हो गया वो हो गया आपका 11। यहाँ पे इजी तरीका ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये वाला जो है 10th के बच्चे, ये बोर्ड में बहुत अच्छा खासा, मतलब कि अपना लोग अब एग्जाम के ओवरव्यू से पढ़ना, मतलब एग्जाम को देखते हुए तैयारी करना, ऐसा नहीं कि पूरे लोड करके पढ़ लेना। अब हमें उस चैप्टर को ज्यादा ध्यान में रखना है जहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज नंबर सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपको अगर मैथ में अब जो टाइम शेष बचा अपना लोग का पूरे मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बस 5 चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे जिससे कि मतलब अधिकतम अंक लाने की कोशिश करेंगे, मतलब 80 प्लस आने की कोशिश करेंगे। बस 5-6 चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसी में हमारा जो है 10th में से 80 प्लस नंबर लेके चल आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये चैप्टर है त्रिकोणमिति चैप्टर है, मतलब कि ट्रिगोमेट्री वाले चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज है उसका। फिर एस्थेटिक्स है, सांख्यिकी है, एपी है, ऐसे कुछ चैप्टर है 6, मतलब जिसको हम पढ़ लेंगे तो 80% में नंबर लेके चलाएंगे मैथ में। तो आइए पाद और कोटि इस तरह अकॉर्डिंग बता दीजिए। इसमें और देखिए कुछ क्या पूछता है, एक पूछता है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक पूछता है वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। कहने का मतलब जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाने को, अगर आप किसी गर्ल्स हॉस्टल में जाइएगा और वहाँ पे बॉयज की संख्या खोजिएगा तो वहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0। यानी कहने का मतलब कि बॉयज हॉस्टल में जाइएगा तो गर्ल्स को ढूंढिएगा तो 0, और गर्ल्स के हॉस्टल में जाइएगा तो बॉयज को मिलेगा तो 0। ठीक उसी तरीका से ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष का समीकरण कहने का मतलब कि हम सिर्फ एक्स वाले लाइन पे कब आएंगे, जब हम वाई वाले नियामक पे नहीं चलेंगे। यहाँ कहने का मतलब ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना तो नीचे जा रहे हैं, तब ना हम सिर्फ बोलेंगे कि हम सिर्फ एक्स वाले पे जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्स अक्ष का समीकरण। सीधा से याद रखेंगे कि जब एक्स अक्ष का समीकरण बोले तो बोलेगा y बराबर 0, और जब y अक्ष का समीकरण पूछे तो बोलेगा x बराबर 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x अक्ष का जो समीकरण होने वाला, x अक्ष का जो समीकरण होने वाला y बराबर क्या होने वाला, 0। कहने का मतलब तुरंत समझाए कि x वाले लाइन पर चलेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ हम इस लाइन पे चलते जा रहे हैं तो क्या हमें
y का नियमक मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बच्चा पार्टी? क्योंकि ऊपर या नीचे मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड चले तब तो हम y नियमक में चलेंगे। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर चले, RHS साइड या LHS साइड चलेंगे तो क्या मिलने वाले। फिर आइए यहाँ पे आने की, ये वाले v ऑब्जेक्ट है आपका, याद रखेंगे कि x का जो समीकरण होने वाला वो क्या होने वाला, y बराबर 0। अगर जस्ट उल्टा बोले कि x y का समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष का जो समीकरण बोले तो y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण बोले तो x बराबर 0। ये 4-5 ऑब्जेक्ट इस स्लाइड से आने वाला है। तो मतलब पहला देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से 2, यहाँ 3 हो गए, यहाँ से 4, 5 और यहाँ से भुज कोटि बता देंगे। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम मतलब इस अभी जो जितने भी लिखे बस इतना भी कर लीजिएगा, आपको यहाँ से 5 नंबर देके चल जाएंगे। मतलब कि इस स्लाइड से अभी तक में जितने पढ़े बस यहाँ से 5 नंबर आपको मिलने वाला कि यहाँ तक जो पढ़े। फिर यहाँ पे देखिएगा इसी चैप्टर में, और जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं तो मतलब कि वहाँ पे डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, दो पॉइंट के बीच की दूरियां कैसे निकालती है। जैसे कोई भी चीज देखिए, दूरी जब भी निकाला जाता है तो कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए। जैसे कि आपको आप ही लोग जब कहीं सामान खरीदने या मार्केट जाते कपड़ा खरीदने, तो आप लोग फर्स्ट कपड़ा खरीद के मतलब पसंद नहीं करना में आता, मतलब कि जब दुकानदार आता है तो एक कपड़ा देते वो पसंद नहीं आता, उसके लिए अपना लोग क्या मल्टीपल चॉइस देखते, मतलब एक से अधिक देते, उसमें कलर चॉइस करते कि ये बेटर वो बेटर। ठीक उसी तरीका से हम देखेंगे जब डिस्टेंस निकालेंगे तो कम से कम मतलब कि दूरी जब निकालेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं, पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। इस स्लाइड से कम 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर देके जाने वाले ये स्लाइड लोग को दिखा।